हेलो एवरीवन, मैं नीलू और स्वागत है आप सभी का फ्यूके एजुकेशन ऑनलाइन क्लास में। फ्यूके एजुकेशन आप सभी के लिए लाया है बायोलॉजी की मास्टर क्लासेस, जिसमें कि आपको बहुत ही कम टाइम में आपका सिलेबस कवर कराने की हम कोशिश करेंगे। और आज के इस क्लास में हम बायोलॉजी के चैप्टर 16 एनवायरमेंटल इश्यूज के वेरी शॉर्ट और शॉर्ट क्वेश्चन कवर करेंगे। इससे पहले की क्लास में हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कवर कर चुके हैं, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, जो नॉइस है, ठीक है, उसको पोल्यूशन की कैटेगरी में कब रखा गया था। ठीक है, तो ये है 1987। कब रखा गया था? 1987 में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी इंडियन सिटीज है जिसमें कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हैं वो सीएनजी वाले चलते हैं? तो कौन सी है? दिल्ली। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो वाटर टैंक होते हैं ना, हमारे पानी की टंकियां, उनमें पानी तो साफ आता है, लेकिन फिर भी यदि हम एक महीने 2 महीने 3 महीने बाद यदि देखें तो नीचे हमें डस्ट पार्टिकल बैठे हुए दिखाई देते हैं कीचड़ की तरह। तो ऐसा क्यों होता है? तो होता ये है कि पानी जब घरों में आता है तो क्योंकि बोरवेल से आता है ज़्यादातर, या फिल्टर होकर के, तो जैसे पाइपलाइन का यदि लीकेज है तो उसमें मिक्स हो जाता है, या फिर बोरवेल से आ रहा है पानी तो जो चट्टानों के जो छोटे छोटे से पार्टिकल हैं वो पानी के साथ में आ जाते हैं। इसी कारण से नीचे जो है वो आपको जो कीचड़ टाइप का है वो आपको दिखाई देता है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, ह्यूमन हेल्थ, मतलब जिससे कि जो सूक्ष्म कण होते हैं, ठीक है, अगर वो हमने पी लिए तो हमें क्या नुकसान होगा? पहला, एक तो हमें इन्फ्लामेशन हो जाएगा, मतलब क्योंकि लंग्स, यदि हम सांस के थ्रू ले रहे हैं, ठीक है, जैसे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है तो वो लंग्स में जमा हो जाएंगे तो इन्फ्लामेशन हो जाएगा, या फिर हमारी क्या हो जाएगी? प्रीमेच्योर डेथ। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप पॉली ब्लेंड का रॉ मटेरियल बताइए। पॉली ब्लेंड क्या है? जैसा आजकल आपने सुना होगा मार्केट में प्लास्टिक के कपड़े अवेलेबल जो कि वाटर प्रूफ हैं, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं पॉली ब्लेंड। तो ये किससे बने होते हैं? मोस्टली पॉलीमर, यानी बहुत सारे मतलब मोनोमर को मिलाकर के फिर पॉलीमर से बने हुए होते हैं, जो कि प्लास्टिक के वेस्ट प्रोडक्ट से बनते हैं। ठीक है, तो ये वो कपड़ा है। चलिए, अब शॉर्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, जिसको हम ई वेस्ट भी बोलते हैं, उसको इस्तेमाल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो ई वेस्ट क्या क्या होते हैं? जैसे फ़ोन हो गया, ये कीबोर्ड हो गया, मॉनिटर हो गया, ये सारा डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, यदि मान लीजिए इसको हम जलाते हैं तो भी पोल्यूशन होगा। ज़मीन में यदि हम ठीक है, ज़मीन में यदि हम इसको भूमिगत कर देते हैं तो भी सॉइल पोल्यूशन होगा। तो इसका तरीका क्या है? तो पहला ये है कि अगर हम इसको रिसाइकिल कर लें, मतलब सुधार के दोबारा से इस्तेमाल कर लें, तो इससे सॉइल पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन दोनों में बचत हो जाएगी। ठीक है, दोनों में बचत हो जाएगी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एनवायरनमेंट? एनवायरनमेंट क्या है? तो ये जो परिभाषा है आपको रटी रटाई है, ठीक है, कि हमारे चारों तरफ का जो पर्यावरण है उसको एनवायरनमेंट बोलते हैं, जिसमें लिविंग नॉन लिविंग दोनों इंक्लूड होते हैं, ये सारा कुछ। लेकिन यदि आप इसके साथ ये वाला डायग्राम बना देंगे तो मान लीजिए ये 2 नंबर का क्वेश्चन होता है, तो पूरे के पूरे आपको 2 नंबर ही मिलेंगे, क्योंकि इसमें देखिए कितने अच्छे से बताया गया। एक तरफ बायोटिक कंपोनेंट, एक तरफ एबायोटिक, उसमें सारा कुछ आ जा रहा है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन क्या होती है? बायोडाइवर्सिटी मतलब एक ही एरिया में कितने ज़्यादा वैरायटी ऑफ एनिमल कितने रह रहे हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए उनमें से कुछ एनिमलों पे खतरा है तो उसको हमें कंजर्व करना है, तो इसी को बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। ठीक है, तो ये दिया हुआ, अब चाहे वो उसमें प्लांट भी हो सकते हैं, एनिमल भी हो सकते हैं, मराइन, एक्वेटिक, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? डिफॉरेस्टेशन मतलब जैसे जंगल होते हैं, फॉरेस्ट, उसमें से यदि हम 1-2 प्लांट काटें, ठीक है, काट ली, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यदि हम लगातार पेड़ों की कटाई करते जाएं जिससे कि वहाँ का इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाए, है ना, जो बायोडाइवर्सिटी है वो डिस्टर्ब हो जाए, तो इसको हम बोलने लगते हैं डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन, ये देखिए, एक बहुत बड़े एरिया में जंगल था, इस जंगल में आग लगा दी गई केवल यूज करने के लिए, ठीक है, पेड़ों को काट दिया गया, देखिए यहाँ के कटते हुए जा रहे हैं, तो बस उसी को बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन। चलिए, नेक्स्ट है, मेन एनवायरमेंट इश्यूज क्या क्या हैं? मतलब हमें यदि कभी चर्चा करनी हो कि हमारे पर्यावरण में क्या क्या हो रहा है तो किन किन मुद्दों पे हम चर्चा कर सकते हैं।
किन पे कर सकते हैं? ओजोन डिप्लेशन मतलब ओजोन परत में छेद, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग, डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। फिर है डिजर्टिफिकेशन मतलब कंटिन्यूसली जो डिजर्ट है वो बढ़ता जा रहा है, मरुस्थल, क्लाइमेट चेंज, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, वेस्ट मैनेजमेंट, पॉल्यूशन, ओवर पॉपुलेशन मतलब ओवर क्राउडिंग, ये बहुत सारे टॉपिक है जिन पे कि हम डिस्कस कर सकते हैं। चलिए, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है? सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट मतलब जो हमारे घरों से निकलता है, चाहे वो सब्जी हो या फिर हमारे घर का गंदा कचरा हो, कुछ भी हो, ठीक है, उसको बोलते हैं सॉलिड वेस्ट। अब इसका मैनेज कैसे किया जा सकता है? या तो हम क्या करें, इसको रिसाइकिल करके यूज़ कर लें, खाद बना लें, है ना, और कुछ उसको ज़मीन में हम कर दें ताकि जो हमारी सॉइल है उसकी फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाए। तो कैसे भी करके हम उसको, यदि ये सारे तरीके यदि हम अपना लेते हैं तो सॉइल जो हमारा वेस्ट है उसका मैनेज अच्छी तरीके से हो जाएगा और इससे हमारा इकोसिस्टम भी प्रभावित नहीं होगा। ठीक है, तो ये डायग्राम है, इसको आप बना सकते हैं। देखिए, जैसे कचरा कलेक्ट किया, गाड़ी आती है घर में, उसको ट्रांसपोर्ट किया और एक जगह पे ले गए जहाँ ये डिसाइड, गीले कचरे को अलग, सूखे को अलग, प्लास्टिक को अलग, ई वेस्ट को अलग, सबको अलग अलग किया और अलग करने के हिसाब से अब इसका क्या इस्तेमाल करना है वो जो है गवर्नमेंट डिसाइड करके फिर वापस से वो मार्केट में रिसाइकल होकर के हमें वापस मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो डीडीटी है, जो कि एक खेती में उपयोग किए जाने वाला एक खाद है एक तरीके से, जो कि सॉइल पॉल्यूशन मतलब सॉइल में जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको कम कर देती है। ठीक है, उसको एकदम नॉन फर्टाइल बना देती है, ओवर प्रोडक्शन को बढ़ावा देती है। तो इस कारण से किसान जो है वो डीडीटी को ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो इसका पक्षियों पे क्या असर पड़ता है? तो पक्षियों पे ये असर पड़ता है कि देखिए, दो तरीके से असर पड़ेगा आपको आंसर में। एक तरीका लिखा है लेकिन मैं दो बता रही हूँ जो आपको याद रह जाए। ठीक है, एक तो असर ये है कि देखिए, खेती में हमने डीडीटी डाला, ये डीडीटी क्योंकि केमिकल है, तो अगर मान लीजिए इन कीड़ों ने ये केमिकल खा लिया है, इन कीड़ों को मान लीजिए देखिए, पहले तो हमने डीडीटी छिड़क दिया, मान लीजिए ये डीडीटी है, बारिश हुई, बारिश हुई, ठीक है, बारिश से जो पानी है जिसमें डीडीटी मिली हुई है वो चला गया नदियों में। अब ये जो जू प्लैंकटन है इसको खाएंगे, फिर छोटी मछलियां इनको खाएंगे, डीडीटी इनमें ट्रांसफर हो गई, छोटी मछलियों को बड़ी मछलियां खाएंगे, डीडीटी इनमें चली गई। तो ज़्यादातर जो बड़ी मछलियों की जो डेथ है वो डीडीटी के कारण हो रही है। ठीक है, अब इस मछली को इस ईगल ने खा लिया तो इस ईगल की भी मौत हो रही। तो पिछले अभी कुछ सालों पहले रिसर्च हुई थी, उसमें ये पाया गया कि जो ईगल हैं उनकी मौत इस कारण से हो रही क्योंकि उनकी बॉडी में डीडीटी मिला। जब खोज की गई डीडीटी कैसे मिला, तो ये एक लिंक से लिंक जुड़ी। ठीक है, एक तो ये है, इसको बायोमैग्निफिकेशन बोलते हैं। दूसरा ये है कि डीडीटी के कांटेक्ट में आने से ये जो अंडे की जो शेल है, एग शेल है, उसका प्रोटीन वो चेंज हो जाता है। प्रोटीन चेंज होने के कारण ये जो एग शेल है वो बहुत पतली हो जाती है, जिसके कारण इसके अंदर जो छोटा सा बर्ड का जो इन्फेंट बेबी है वो ना बाहर नहीं निकल के आ पाता है। बाहर नहीं निकल के आएगा तो अंदर ही अंदर उसकी मौत हो जाएगी। ठीक है, तो एक तरीका ये है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या हम बर्न करने मतलब क्या किसी भी चीज़ को मतलब हमारा जो वेस्ट है यदि उसको जलाना या फिर किसी भी पेड़ को काटना, क्या वो हमारे इकोसिस्टम इको फ्रेंडली है? ठीक है, तो इस आंसर के हिसाब से हाँ, इको फ्रेंडली है। ठीक है, लेकिन आप चाहें तो इसका आंसर चेंज भी कर सकते हैं। अब यस के हिसाब से देख लेते हैं कि क्या मतलब है। चलिए, तो इससे क्या होगा कि जो क्रॉप रोटेशन है यदि हम उसकी प्रैक्टिस करें तो इससे जो सॉइल फर्टिलिटी है उसको कम किया जा सकता है। ठीक है, पता नहीं किस हिसाब से यस बोल रहे हैं। ठीक है, और फिर है शॉर्ट पीरियड के लिए, मतलब हम लंबी फसल को ना लेकर के छोटे छोटे टाइम की फसल को जो है इस्तेमाल करें। स्मॉल वाइडली स्कैटर्ड, छोटी छोटी खेती को मतलब दूर दूर की जो खेती मतलब छोटे छोटे मतलब खेतों को बांट करके हम खेती करें। फिर यदि मान लीजिए किसी को जलाना है, किसी को गलाना है, तो उस हिसाब से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यदि आप यहाँ पे नो लिखते हैं तो आपको कमेंट करना पड़ेगा यहाँ पे कि जलाना और काटना क्या पर्यावरण के अनुकूल हो सकता है? तो अगर मैं बोलूँ कि नहीं हो सकता है, क्योंकि यदि हम किसी भी जैसे मान लीजिए खेतों को जला दिया तो इससे क्या हो जाएगा कि जो गुड बैक्टीरिया होते हैं खेत में वो मर जाएंगे।
ठीक है। सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। अब चाहे हम क्रॉप रोटेशन में लगाएं अथवा ना लगाएं, इससे बहुत असर पड़ेगा, ठीक है। तो यदि आप यस लिखते हैं तो ये कमेंट लिखना है, नो लिखते हैं तो आपको मेरे वाले कमेंट लिखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, हमारी पूरी जो दुनिया है उसमें सारी की सारी जगह प्लेन नहीं है। कुछ हिल रीजन है, कुछ प्लेन नहीं, कुछ हिल है, कुछ प्लेन है, कुछ हिल है, कुछ प्लेन है। तो जो पर्टिकुलर इसके लिए डिपार्टमेंट बना हुआ होता है वो ये बोलता है कि आप ना यहाँ पे जंगलों को ज़्यादा लगाएं, मतलब हिल्स पे जंगल ज़्यादा लगाएं और प्लेन में कम लगाएं, ठीक है। ऐसा इसलिए बोलते हैं। तो क्यों बोलते हैं इसमें ये पूछा है, ठीक है। तो ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ से ना मिट्टी का कटाव होता है बारिश के टाइम में। यदि पेड़ नहीं होंगे तो मिट्टी को कौन बांध करके रखेगा, कोई नहीं बांध के रखेगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे लगाना बहुत जरूरी है। और जो डिजास्टर्स आती हैं, ठीक है, जैसे भूस्खलन, मतलब लैंड जो है वो नीचे धंस के आ गई है, बाढ़ आ गई है, कुछ हो गया है, तो ये जो पेड़ हैं यही जो है हमें बचाते हैं, ठीक है। इसलिए वहाँ पे पेड़ों का होना बहुत जरूरी है। मोस्टली जो डाइवर्सिटी है वो यही हिल्स पे ही देखने को मिलती है, प्लेन पे नहीं मिलती, क्योंकि प्लेन में तो हम रहते हैं, ठीक है। चलिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है, आप ऐसी इंडस्ट्री का नाम बताइए जिसमें यूट्रोफिकेशन, थर्मल और एयर पॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो यूट्रोफिकेशन का मतलब है हमारी जो लैंड है उसमें पोषक तत्व यानी जो मिनरल्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, उसको बोलते हैं यूट्रोफिक, ठीक है। थर्मल और एयर पॉल्यूशन के लिए जो थर्मल पावर प्लांट है, एयर पॉल्यूशन के लिए गाड़ियाँ हैं, ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबल होती हैं, ठीक है। चलिए तो ये थे हमारे कुछ शॉर्ट और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। यदि आपको इन क्वेश्चन में कुछ डाउट होता है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इसकी प्रीवियस और अपकमिंग वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू।